हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक का नाम है हमारा एनिमल टिश्यू। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, पिछला लेक्चर आप जाके देख सकते हैं। ठीक, आज मेरा सेकंड पार्ट है। इस टॉपिक का नाम है एनिमल टिश्यू। ठीक, यहाँ पे आपको कुछ टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। पहले हम इसको सिंपल तरीके से समझ लेंगे, फिर इनके टाइप्स पे जाएंगे, वरना आपको बर्डन होगा पढ़ने में। ठीक, पहले हम समझ लेते हैं एनिमल टिश्यू का पहला टाइप्स है एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू और चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू या नर्वस टिश्यू। ठीक, अब हम बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है। एपिथेलियम टिश्यू को हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक। ठीक, अब काम क्या करता है, ये हमारे पूरे बॉडी को कवर करने में काम करता है। ठीक, अब अगर पूरे बॉडी को कवर करके रखा है तो यानी इसको प्रोटेक्ट भी करेगा। ठीक, जैसे आप कोई भी सामान पॉलिथीन में क्यों रखते हैं, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक, और किस लिए, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को सेपरेट रखने के लिए। जैसे अगर हार्ट के नीचे वहाँ स्टमक है और हार्ट सोचिए कि कूद कर आ जाए किसमें, स्टमक में, तो क्या होगा काम कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए यह डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को सेपरेट करने में मदद करता है। ठीक, उनको सेपरेट रखता है। ठीक, जिससे एक दूसरे में कोई जाए ना। इसके बाद टाइटली पैक्ड रहेगा। अब टाइटली पैक्ड रहेगा तभी तो नहीं हिलेगा ना। ठीक, तो आप समझ गए एपिथेलियम ऊतक क्या होता है। पहले याद रख लीजिए कि पूरे बॉडी को कवर रखता है, अगर कवर रखेगा तो इसको प्रोटेक्ट भी करेगा, यानी इसकी रक्षा करेगा। ठीक, और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को सेपरेट रखेगा, और इसको सेपरेट रखने के लिए क्या चाहिए इसको, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब सेकेंड वन पे आते हैं हम। मेरे यहाँ पे नाम है इसका मस्कुलर, यानी हिंदी में कहते हैं इसे पेशी ऊतक। ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है ये पाया जाता है मस्कुलर सिस्टम में ही या मस्कुलर टिश्यू में ही। ठीक, काम क्या करता है ये, अगर ही जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होता है यही हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन करने में मदद होता है। ठीक, जैसे खिंचाव होती है, तनाव होता है, तो जो रिलैक्सेशन देता है वो कौन देता है, यही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन देता है। ठीक, हमारे बॉडी को मूव कराने में, इसको रिलैक्स कराने में कौन काम करता है, तो मस्कुलर टिश्यू ही काम में आता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो जैसे कनेक्शन नाम है ना, कनेक्शन मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ को दूसरे से कनेक्ट करके रखना। ठीक, जैसे आप कनेक्टर रखे होंगे मोबाइल को किसी और से कनेक्ट करने के लिए। ठीक, तो वैसे ही इसका नाम है संयोजी ऊतक। ठीक, यह बॉडी ऑर्गन को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। अब इसके पार्ट्स को नहीं देखेंगे हम, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, इसके बाद है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम होता है कि सिग्नल पहुँचाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक, और किस फॉर्म में पहुंचाएगा, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में पहुंचाता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में एक वर्ड मिलेगा स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स क्या होता है, स्टिमुलस मतलब होता है कि कोई भी चीज़ तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाना। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यह सिग्नल के रूप में काम करता है। किस सिग्नल के रूप में, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में। ठीक, स्टिमुलस समझ में आया आपको कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुँचाना होता है। अब आपको यहाँ पे इसमें कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं वो समझ लेना है। ठीक, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, और भी ब्रेन हो गया, नर्व न्यूरॉन्स हो गए, तो ये सब हैं। ठीक, इसके बाद द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व या न्यूरॉन। ठीक, तो इस टिश्यू के जो भी सेल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नर्व या न्यूरॉन। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, आपको सेल बॉडी दिख रही होगी। ठीक, वहाँ पे सेल बॉडी है, बीच में आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा होगा। ठीक, जो यहाँ पे रेशे के समान संरचनाएं निकली हैं फिलामेंट की तरह, उसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक, यही पूरी बॉडी में फैले होते हैं। और आपको एक लास्ट में दिख रहा होगा न्यूरॉन एंडिंग, मतलब जहाँ पे एंड हो रहा है इसका। ठीक, और बीच में आपको क्या दिख रहा है, एक्सॉन। ठीक, तो जो ये आपको लास्ट वाला जहाँ पे एंडिंग लिखा हुआ है ये दिख रहा है, यहीं से और भी सारे न्यूरॉन्स ऐड होते हैं। ऐसे से करके पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं, जिससे कि आपको कभी भी अगर, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके हाथ में चोट लग गई। ठीक, और आपके दिमाग को पता ही ना चले कि चोट लगी है, तो आपको कोई मारता रहे, फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। तो इसीलिए ठीक, तो जब भी आपका बॉडी मान लो किसी चीज़ से टच हो गया, कोई चीज़ गर्म थी और आपने उस पर हाथ रखा। ठीक, तो जैसे ही आपने उस पर हाथ रखा आप तुरंत हाथ हटा लेते हो। क्यों, क्योंकि यह तेज़ी से काम करता है, इलेक्ट्रिक रूप में काम करता है, और लिखा है ना कि रैपिडली काम करेगा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जैसे ही तुरंत जाके कहाँ पहुँचाएगा, ब्रेन के पास, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए कहाँ पहुँचा देता है, आपकी बॉडी के पास, उस ऑर्गन पर पहुँचाएगा और वहाँ से आप हाथ हटा लेते हो। तो समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब इनके टाइप्स के। एपिथेलियम टाइप टिश्यू के टाइप्स आप देखते होंगे, तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रिक लिखे हैं, जैसे 2S 3CG। ये से गाना नहीं है, ये आपको याद करना है कि 2S यानी आपका एक S से हो जाएगा सिंपल स्क्वेमस, दूसरे से हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, तीसरे हो जाएगा कॉलमनर, चौथा हो जाएगा क्यूबॉइडल, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। ठीक, अब इसमें काम कैसे होता है वो समझ लीजिए। आप अगर सिंपल स्क्वेमस को देखेंगे तो एक सीट के रूप में आपको दिख रहा होगा। ठीक, और बीच में जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस।
ठीक, एक सीट की तरह काम करेगा। इसके बाद स्ट्रेटिफाइड बहुत सारे सीट्स मिलकर एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वीमस का काम करते हैं। ठीक, जो भी आपको ब्लू कलर दिखेगा ध्यान रखिएगा वो न्यूक्लियस ही है और कुछ मत सोचिएगा। ठीक, कॉलम का मतलब क्या होता है? आपने कॉलम देखा है या फिर घर के जो पिलर खड़े होते हैं तो कॉलम बनाते हैं ना पढ़ाते टाइम कॉलम। ठीक, तो ये कॉलम की तरह दिखता है आपको। ठीक, इसके बाद हमारा आता है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल आप जानते हैं, क्यूबॉइडल मतलब क्या? क्यूब के आकार का। ठीक, किस आकार का? क्यूब के आकार का दिखता है। इसके बाद सिलिएटेड। जब आप कॉलम देख रहे होंगे तो वहाँ आपको ऊपर ऊपर एक संरचना दिखाई देगी हेयर लाइन की तरह। ठीक, हेयर की तरह, तो वही है सिलिएटेड। इसके बाद है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मतलब क्या होता है कि बीच में थोड़ा स्पेस होता है जहाँ से किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक, तो ये एपिथेलियम के कुछ टाइप्स थे। ठीक, कौन कौन से थे एक बार फिर देख लीजिए। एक आपका सिंपल स्क्वेमस है जो सिंपल सीट की तरह कार्य करता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस बहुत सारे सीट्स मिलकर एक निर्माण करते हैं। कॉलमर कॉलम की तरह दिखेगा। क्यूबॉइडल क्यूब की तरह होता है। ठीक, इसका सिलिएटेड हेयर लाइन की तरह होता है। ग्लैंडुलर बीच में गैपिंग की तरह होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स के। तो यहाँ 3 टाइप्स हैं इसके। पहला है स्टेटेड, दूसरा है नॉन स्टेटेड और तीसरा है कार्डियक। अब आप स्टेटेड को मत समझिए। स्टेटेड मीन्स होता है ऐसी चीज़ें जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार चला सको, यानी अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग उसे चला सको। जैसे अगर हमको हाथ को मूव कराना है तो हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेटेड मस्कुलर, यानी ऐसे मसल्स जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं। अब दूसरा आता है हमारा नॉन स्टेटेड। ठीक, तो यहाँ पे लिखा मैंने इनवॉलेंट्री, जैसे हार्ट हो गया या डाइजेशन सिस्टम हो गया। अब इनकी मसल आप नहीं चला सकते हो। अगर आप बोलो हृदय भाई तो रुक, अभी तुझे नहीं चलना है, ठीक, कुछ देर बाद चलना, तो भाई तू रुक, तो फिर तुम भी रुक रहोगे, ठीक, लटक जाओगे। इसका डाइजेशन सिस्टम, बेटा अब हमको खाना नहीं खाना, तुम पचाना मत, अभी रोक के रखे रहना, तो कैसा करेगा काम? नहीं। नॉन स्टेटेड जो होते हैं ये अपने ही अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये हमारी नहीं सुनेंगे। जैसे पापा मम्मी हमारा बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, वो अपने जैसे ही हमको चलाना चाहते हैं। ठीक, तो जैसे हम चलना चाहते हैं वो हमारा स्टेटेड हो गया, और जैसे माँ बाप चलाना चाहते हैं तो वो नॉन स्टेटेड हो गया। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कार्डियक की। जैसे आपने कार्डियोलॉजिस्ट सुना होगा। ठीक, तो ये कार्डियो जब भी वर्ड आए तो आप समझ जाइए किससे रिलेटेड है, ये हार्ट से संबंधित है, यानी दिल से संबंधित है। ठीक, अब ये किस शेप का आपको दिख रहा है? तो सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा होगा। ठीक, सिलेंड्रिकल होता है और उसमें आप जो नीचे की तरफ देख रहे हैं ये उसके ब्रांचेस हैं। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू की। तो इसमें आपको ब्लड देखने को मिलेंगे। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी बहुत ऑर्गन को जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। दूसरा है हमारा बोन। बोन में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे बोन कुछ जॉइंट होते हैं जहाँ पे आप मूव करा सकते हो, ऐसे कुछ जॉइंट होते हैं जहाँ पे आप मूव नहीं करा सकते हो। तो ये भी एक तरह से बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करके रखने का काम करता है। लिम्फ क्या होता है? आपको ये वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा होगा। लिम्फ का मतलब होता है कि जब बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में गैपिंग होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो चीज़ें, यहाँ पे क्या भरा होता है? यहाँ पे लिम्फ भरा होता है। जो भी चीज़ें ट्रांसप्लांट करनी होती है हमको, तो यहाँ पे हम इसके माध्यम से कर सकते हैं, इसे हम लिम्फ कहते हैं। इसके बाद फैट सेल भी हैं। ठीक, फैट सेल, अब जो मोटा होगा समझ रहा होगा। ठीक, तो ये हो गया, ये हमारा टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।